अस्सलाम वालेकुम। अब वो सर्दियों की आमद है और बारिशों के भी वसी इम्कानात हैं। इसमें इंसान को बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। सर्दियों में ठंडी हवा या बारिशों में भीग जाने की वजह से उमूमन नज़र, जुकाम, खांसी, बुखार के अलावा जो सबसे ज़्यादा है वो हवा के लगने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। इसी तरह से बाज़ शहर जो समंदर के किनारे या दरिया के किनारे होते हैं उनकी वजह से भी जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। मरतूब हवा या नमी जिस मौसम में होती है उसकी वजह से जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द में इजाफा होता है। अच्छा, पास मरतबा ये होता है कि इंसान के अंदर कमजोरी होती है और कमजोरी के सबब भी बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। अच्छा, बाज बच्चे या बाज अफराद जो गोश्त कम खाते हैं या दूध कम पीते हैं बचपन में, उनको भी माल न्यूट्रिशन की वजह से या ग़िज़ा की कमी के सबब हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसी तरीके से बाज ऐसे लोग जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर सूरज नहीं आता या सूरज नजर नहीं आता, पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी वगैरह के इलाकों में जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उसकी वजह से भी उनको ऑस्टियो कैल्शियम की कमी की वजह से बीमारी होने लगती है। इन सब का जब हम खुलासा समझें तो ये निकलता है कि हड्डियों से बचाव के लिए और हड्डियों की बीमारियों से बचाव के लिए और जोड़ों के दर्द के बचाव के लिए हमें 3-4 अहम इकदाम करने चाहिए। दवा सेकेंडरी चीज़ है, मैं दवा का मशवरा कम से कम देता हूँ। दवा नागुज़िर हालत में खाई जाए और एहतियाती तदाबीर की जाए। सबसे अहम चीज़ है कि कुदरती ग़िज़ा, और कुदरती ग़िज़ा में दूध वक्त पे पिया जाए, दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें खाने में इस्तेमाल में लाई जाए, डाइटरी चीज़ों में डेयरी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, दूध है, दूध से बने हुए शरबत वगैरह है, ताकि उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो। दूसरी बात यह कि सर्दियों के मौसम में लोकाने की हड्डी या हड्डी गुड्डी जिसे कहते हैं या अदले की गोश्त के नीचे की हड्डियों का सूप पीना चाहिए। एक दो छोटे से हड्डी गोश्त मिला हुआ कोई भी, उसमें आप चने की दाल या काबुली चने डालकर या मौसम की सब्जियां डालकर उसका आप सूप बना लें और उस सूप में आपको चाहे तो कोई भी सॉस मिला लें या टमाटो केचप मिला लें और उसको बच्चों को ज़रूर पिलाएं। उससे क्या है कि हड्डियों से डायरेक्ट कैल्शियम दाखिल होता है जिस्म में। इसी वजह के कोशिश करेंगे सुबह में उठने की कोशिश करें। सुबह में उठकर फजर की नमाज के करीब जब सूरज तुलू होता है तो 10, 15, 20 मिनट आप सूरज को देखें। अच्छा, बहुत सारे घरों में ये होता है कि पर्दे का अपनी अहमियत है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरवाज़ों पे खिड़कियों पे पर्दा डाल देते हैं जिससे रोशनी घरों में नहीं आती। और अच्छा, जो फ्लैट है या कच्चे मकानात हैं उसमें तो और से ज़्यादा बुरा हाल है। तो जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती उससे भी विटामिन D3 कम हो जाता है और विटामिन D3 ना मिलने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन या जिस्म में कैल्शियम नहीं मिल पाता या उसको हजम नहीं हो पाता। नतीजा यह है कि सूरज की रोशनी देखने की आदत डालें, फजर की नमाज पढ़ने की आदत डालें और फजर की नमाज के बाद इशराक का टाइम जिससे कहते हैं 15-20 मिनट फजर की नमाज के बाद, आजकल 6:30 बजे फजर की नमाज का टाइम है, तो 6:45-7 बजे एक मुनासिब सूरज की रोशनी हासिल हो सकती है जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन ए भी हासिल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुदरती सोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ग़िज़ा के तौर पर हड्डियों का सूप पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। ख़वातीन के लिए जिनमें कमी ज़्यादा है उनके लिए कैल्शियम की गोलियाँ या कैल्शियम और विटामिन D3 की गोलियाँ आती हैं वो खाना चाहिए। होम्योपैथिक के लिहाज से कैलकेरिया
की टैबलेट आती है, चाहे 6X में बायोकेमिक में ले लें, चाहे कलकरिया फर्स्ट 30 में ले लें, वो आपको मतलब वो हड्डियों के और दर्द को महफूज करेगी। ये जो बढ़ती हुई उम्र होती है 12 साल 14 साल या 15 साल की, उस उम्र के लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि कैल्शियम का इंटेक लिया जाए। तो उसके लिए भी कलकरिया बहुत उम्दा दवा है, और कैल्शियम या विटामिन D3 की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जब वो मेनोपॉज के स्टेज में जाने लगते हैं 40 साल से ऊपर की, उसमें उस वक्त भी ऑस्टियोपोरोसिस का अमल होने का खतरा होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियां चटकने की कैफियत हो जाती है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो इन सब के लिए बेहतर यह है कि ग़िज़ा में कैल्शियम का और विटामिन D3 का ज्यादा इंतजाम किया जाए। अब रहा जोड़ों के दर्द के लिए, दूसरी बात यह कि ठंडी हवा से बचा जाए, मौसम का एहतियात की जाए। अगर सर्दी ज्यादा है तो स्वेटर या कंबल या शाल और आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से जब वो नहा कर आते हैं उस वक्त जिस्म नहीं पोंछते बाद लोग, और अगर पोंछते हैं तो मुकम्मल सूखने का इंतजार नहीं करते, या ठंडी हवा में या पंखे में बैठ जाते हैं। ये भी गलत तर्ज अमल है। जब नहा कर निकलें तो जिस्म को पोंछें, जिस्म को खुश करें, उसके बाद पंखे में या हवा की जगह पे आइए, वरना उससे भी बीमारी, जोड़ों का दर्द या नज़ला जुकाम खांसी का अंदेशा होता है। इसी तरह से एसी के अंदर भी रहने की आदत कम डालें। अगर कोई एसी में रहता है तो एसी की सर्दी की वजह से भी जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द होता है, इसलिए एसी को भी अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो मौसम है, नवंबर के 15 तारीख हो चुकी है, इस मौसम में एसी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, बल्कि अब कुछ दिनों के बाद पंखे भी बंद होने का टाइम आ रहा है। तो जरूरत के तहत पंखे चलाएं, जरूरत के तहत वो करें। मौसम का जब भी तब्दीली मौसम होती है उसमें ज्यादा हड्डियों का या जोड़ों का या बुखार वगैरह का अंदेशा होता है, इसलिए मौसम में एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए बाकायदा इलाज होता है, उसके लिए दवाइयाँ जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो लेनी चाहिए। हाँ, सर्दियों के लिहाज से खुश्क मेवे, चिलगोज़े, बादाम, किशमिश, अखरोट, इस तरह से चीजें लेने से आसानी होती है। और आम घरेलू इलाज के तौर पे शहद में अदरक डालकर खाया जा सकता है, या इसी तरह से हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में या गोश्त में जो दर्द होता है, मस्कुलर पेन, उसमें कमी आती है और सूजन वगैरह कम होती है। इसी तरह से गोंद कतीरा या गोंद कीकर, वो पहले जमाने में खाए जाते थे, या उसकी पंजेरी बनाकर रख ली जाती थी, वो भी खाने से भी जो हड्डियों में, खुसरम घुटने में जो लुआब कम होता है वो लुआब हो जाता है। इसके अलावा अजगंधा गोरी है, सुरंजान है, और इस टाइप की मतलब वो मोस्टली सफेद, मोस्टली सिया, इस टाइप की चीजें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन बेहतर यह है कि किसी हकीम या हर्बलिस्ट से या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से बाकायदा इलाज कराया जाए। शुक्रिया।